ज्ञानी, ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, ए माटी के पुतले ना इतरा के चल, तेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं। बूंद पानी के पड़ते ही गल जाएगा, कच्चे बर्तन का कोई भरोसा। जिंदगी का क्या भरोसा। मैंने सुना है कि बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली आए बाढ़ को देखने के लिए। उन्होंने कहा भगवान हमारा बिहार पानी पानी को तरस रहा है और यहाँ पानी पानी हो रहा है। दिल्ली से ऐसे गए, यमुना ने आशीर्वाद दिया तो कहते बिहार में बाढ़ आ गई, पानी पानी वहां पर हो गए। कोई भरोसा नहीं जिंदगी का, कब क्या हो जाए कोई भरोसा। अब वो पानी से परेशान हो गए। ध्यान रखना, किसी का मजाक मत बनाओ। थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो ज्यादा मत इतराओ। ये सोच करके जियो कि कल रहे या ना रहे, कोई भरोसा नहीं। अरे ये भौतिक पदार्थ तो छोड़ो, हम ही कल रहेंगे या नहीं रहेंगे इसकी कोई गारंटी। मेरी आनंद यात्रा में एक व्यक्ति आया, मेरा एटा में कार्यक्रम चल रहा था उत्तर प्रदेश में। वहां पर एक आदमी आया आनंद यात्रा में, बड़ा हंसा, बड़ा आनंद मनाया, बड़ी ताली बजाई, बड़ा नाचा कूदा। मैंने कहा कि जो कुछ भी करना है इंसान आज कर ले, कल का कोई भरोसा नहीं। आपको विश्वास नहीं होगा कि सुबह वो आदमी डेली प्रवचन में आता था, शाम को आनंद यात्रा में आया। पता चला सुबह पता चला कि वो दुनिया से विदा हो गया। सब लोग कहते रह गए कि यार कल शाम को तो जय जिनेंद्र हो रही थी, राम राम हो रही थी, और सवेरे देखा तो वो दुनिया से चला। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। क्यों इतराना, क्यों अहंकार करना। ध्यान रखना, बुढ़ापा सबको आएगा। यदि जियोगे तो बुढ़ापा आएगा, और ज्यादा जवानी में इतराओगे, अहंकार करोगे तो बुढ़ापे में खून के आंसू बहाना पड़ेंगे। इसलिए जवानी को जरा संभल के जियो, वरना इसका रिजल्ट बुढ़ापे में आता है। बुढ़ापा बहुत दुखी करता है। और ऐसा मजबूत मेहमान है मेरे भाई, बचपन आता है चला जाता है, जवानी आती है चली जाती है, बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा नहीं जाता, वो तुमको साथ लेकर जाता है। बुढ़ापा इतना मजबूत मेहमान, बचपन कब निकल गया पता ही नहीं चला, जवानी कब चली गई पता ही नहीं चला, लेकिन बुढ़ापा, जवानी खत्म नहीं हो पाती और बुढ़ापा आ जाया करता है। जवानी में ही बुढ़ापे के चिन्ह नजर आने लगते हैं। जवानी कब आई कब गई पता नहीं चला, लेकिन बुढ़ापा तो ऐसा मजबूत मेहमान है कि एक बार आ गया तो फिर दोबारा जाने का नाम नहीं लिया। बड़ी दिक्कत है बुढ़ापा, एक बार आ गया फिर कोई इच्छा मत रखना कि कितना भी प्लास्टिक सर्जरी करा लो, कितना भी हेयर ड्राई करा लो, कितने भी नकली दांत लगवा लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बुढ़ापा तो बुढ़ापा है। मैंने कहा ना भाई, एक महिला से पूछा कि तेरी उम्र क्या है, थी 30 साल की, बोले 15 साल की। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इतिहास छुपा रही है, भूगोल स्पष्ट बता रहा है तू कितने साल की है। लाख मेकअप कर लो, लाख कुछ कर लो, बुढ़ापा तो बुढ़ापा है, आएगा तो तुम्हें लेकर ही जाएगा। ऐसा मजबूत मेहमान है। एक पति पत्नी बहुत परेशान थे, उनके घर आए दिन मेहमान आते थे। पति ने देखा कि यार ये साला फिर आने लगा, अभी अभी सावन बीता है, 8 दिन बाद फिर आ गया ये, अभी तो 4 दिन रह के गया है।
पत्नी से कहा, देख भाई तेरे भाई से बहुत परेशान हूं मैं, बहुत दिक्कत कर रखी इसने। जब देखो अटैची लिया चले आते हैं, महीने महीने पड़े रहते, हमको ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, काम करना है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। पत्नी ने कहा, मैं क्या करूं, बार बार आ जाते। बोले रुक जा, वो देख वो आ रहा है। देखा कि रिक्शे से साले जी उतर रहे हैं, जैसे ही उतरे पति ने कहा, रुक जा देख, अब इसको भगाने का तरकीब मैंने सोच लिया, ये कैसे नहीं भगता है, बड़ा मजबूत मेहमान है, आता है तो जाने का नाम नहीं लेता है। एक युक्ति सूझी, उसने कहा कि देख मैं दरवाजे बंद करता हूं उसको देख के, और दरवाजे बंद करने के बाद मैं तेरी पिटाई करूंगा, तू जोर जोर से रोना है। बोले भाड़ में जाओ, ऐसे कैसे पिटाई कर दोगे मेरी? अरे बोले पागल है क्या, तेरी पिटाई कौन करेगा? तो बोले फिर मैं काय को रहूंगी जब पीटोगे नहीं? बोले नहीं, मैं तो टेबल को पीटूंगा, धनाधन जोर जोर से मारूंगा, और तू बनावटी रोने लगना, नकली। तो बोले उससे क्या होगा? बोले तू चुप रहे, जब मैं तुझे मारूं तो कहना कि अब मैं माफ कर दो, आज के बाद मेरा कोई मेहमान नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, जब आते हैं तब मुझे मार पड़ती है। मैं तुझे पीटूंगा, तू जोर जोर से रहना, रोना, और वो तेरा भाई है ना, वो समझेगा कि हमारे आने से इनके यहाँ कोहराम मचता है तो वापिस लौट जाएगा। बोले ठीक है। दरवाजे बंद किए, जैसे ही साले जी ने दरवाजा खटखटाया और इसने टेबल की पिटाई शुरू कर दी। बहुत रोई, माफ करो माफ करो, मैं क्या करूं, कम वक्त लोग आ जाते हैं बार बार, एक बार आते हैं तो 15 दिन नहीं जाते हैं। पति ने कहा, आज के बाद तेरा कोई रिश्तेदार आया तो ध्यान रखना, फांसी पे लटका दूंगा तुझे। पत्नी ने कहा कि अब जो भी हो मैं सबको मना कर दूंगी, कोई नहीं आएगा हमारे घर में। उसने देखा यार भीतर तो महाभारत मची है। बोले अपना भागना ही इसमें भलाई है। 5-10 मिनट हो गए, देखा दरवाजे से कि बाहर कोई नहीं। पत्नी ने दरवाजा खोला, पति बोला, देखा आ गया फार्मूला काम, मैंने तो मारा ही नहीं। पत्नी बोली, मैं तो रोई नहीं। साला निकल आया, बोले मैं तो गया ही नहीं। जय हो। बोले मैं गया कब? मैं तो बाजू में छिपा माहौल देख रहा था कि ये शांत हो तो फिर अपन अंदर चले। ऐसे मजबूत मेहमान आ जाते हैं कभी कभी जीवन में। बुढ़ापा भी ऐसे ही मेहमान है। तुम जाके प्लास्टिक सर्जरी करा लो, मैं तो बूढ़ी हो ही नहीं। बुढ़ापा कहेगा मैं तो गया ही नहीं। क्या होगा ये बाल काले कराने से, नकली दांत लगाने से? बुढ़ापा तो कहेगा मैं तो गया ही नहीं। ध्यान, बड़ा मजबूत मेहमान है बुढ़ापा। एक बार आ जाए तो दोबारा छोड़कर कभी जाता नहीं। बुढ़िया चलती थी रास्ते में, बच्चे छेड़ते थे, मजाक बनाते थे, हंसी बनाते थे। बच्चे के झुंड बुढ़िया के पीछे। अब बच्चे तो बच्चे हैं, बचपना तो बचपना है। छेड़छाड़ शुरू हो गई। बुढ़िया से पूछा कि अम्मा अम्मा जरा ये तो बताओ कि तीर कमान कितने में लिया? कमर झुकी थी बेचारी बुढ़िया की, टूटी कमर थी। वो बोली, तू नीचा सिर करके लाठी लेके क्या खोजती रहती है? क्या गुम गया तेरा? बुढ़िया ने देखा बच्चों को बुलाया कि बेटे इधर आओ, तुम पूछ रहे हो ना मेरा क्या खो गया? मेरी एक चीज खो गई बेटा। बच्चों ने कहा, कौन सी चीज खो गई? बोले बेटा बड़ी मुश्किल से मिली थी और नादानी में खो गई। अब जब से ढूंढ रही हूं, कमर टूट गई लेकिन वो चीज नहीं मिलती है। बेटा एक बात ध्यान रखना, वो चीज तुम्हें भी मिली है और जिस दिन खो जाएगी उस दिन तुम्हें इस बुढ़िया की बहुत याद आएगी, ध्यान रखना। बोले बुढ़िया क्या खो गई? बोली मेरी जवानी खो गई बेटा, और मैं कमर से टूटी हुई कमर से लकड़ी टेक टेक कर सड़कों पर अपनी जवानी ढूंढती हूं कि मेरी जवानी कहां चली गई हो। बेटा तुमको भी जवानी मिली है, संभाल के रखना, वरना एक दिन तुम्हारे हाथ से भी ये खो जाएगी। ध्यान रखना, आपसे भी निवेदन है, ये जवानी कभी भी खो सकती है, कभी भी चली जाएगी हाथ से, ढूंढते रह जाओगे। बुढ़िया ने कहा कि जिस दिन जवानी खो जाएगी उस दिन तुमको ये बुढ़िया की बात बहुत याद आएगी। जवानी को संभाल कर रखिए। बोले ये कमान कितने में मिला है ये पूछते हो तुम? ये तीर कमान मुझे मुफ्त में मिला है बेटा, और एक दिन तुम्हें भी प्राप्त होगा।
मत उड़ाओ किसी बुजुर्ग को देख करके मजाक। मैं आपसे कहता हूं किसी बूढ़े को देख करके जीवन का बोध प्राप्त कर सको तो कर लो।